डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ जेट एंड सरफेस कंडेंसर की। तो जैसा कि आप कंपैरिजन टेबल में देख रहे हैं, एक तरफ जेट कंडेंसर लिखा है, दूसरी तरफ सरफेस कंडेंसर लिखा है। तो जेट कंडेंसर इसका मतलब हमने पहले बताया आपको, इसको हम मिक्स टाइप का स्टीम कंडेंसर भी बोलते हैं, जिसमें कि स्टीम और जो कूलिंग वाटर है वो आपस में मिक्सअप कर जाते हैं। जबकि सरफेस कंडेंसर में ऐसा कभी नहीं होता है। सरफेस कंडेंसर जो कि नॉन मिक्सिंग टाइप का स्टीम कंडेंसर कहलाता है, जिसमें कि स्टीम और कूलिंग वाटर जो है आपस में मिक्स नहीं करते हैं। ये पहला कंपैरिजन है। दूसरे कंपैरिजन पे दी जाएंगे तो जेट कंडेंसर में जो कंडेंसेट है उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मिक्स हो जाता है आपस में और सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉलिड उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, जो कि बॉयलर की ट्यूब्स को खराब कर सकते हैं और बॉयलर की ट्यूब में वो जमा हो जाते हैं। इसलिए हम इसको रीयूज नहीं कर सकते हैं। जबकि सरफेस कंडेंसर से मिलने वाला जो कंडेंसेट होता है उसको हम रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मिक्सअप नहीं होता है और जो कंडेंसेट हमें मिल रहा है वो हम कलेक्ट करते हैं एक कलेक्टिंग टैंक में। तीसरा जो कंपैरिजन है जेट और सरफेस कंडेंसर में, क्वांटिटी जो सर्कुलेटिंग वाटर की रहती है वो हमें कम जरूरत रहती है, क्योंकि डायरेक्टली मिक्सिंग हो रही है। इसलिए यहाँ पे जेट कंडेंसर में हमें ज्यादा क्वांटिटी की वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि सरफेस कंडेंसर में चूंकि हमें अच्छी क्वालिटी का कंडेंसेट मिल रहा है, इसलिए हमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अगला जो कंपैरिजन है, चौथा कंपैरिजन, यहाँ पे जेट कंडेंसर में जो प्लांट रहता है बहुत ही सिंपल रहता है, जहां पे लगा रहता है जेट कंडेंसर, और इकोनॉमिकल रहता है, बहुत महंगा नहीं रहता है। जबकि यदि हम सरफेस कंडेंसर को इस्तेमाल करते हैं तो वो प्लांट बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है और डिजाइन में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगला कंपैरिजन, जेट कंडेंसर का जो इस्तेमाल है वो हाई कैपेसिटी प्लांट के लिए किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें कॉस्ट नहीं रहती है, इसलिए हम इसे हाई कैपेसिटी प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। सरफेस कंडेंसर के केस में चूंकि सरफेस कंडेंसर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसे लो कैपेसिटी प्लांट में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर इसको रेफ्रिजरेशन प्लांट में इस्तेमाल करते हैं, या एवापोरेटिव कंडेंसर जहाँ पे इस्तेमाल होता है वहाँ पे हम सरफेस कंडेंसर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन, इसके लिए जो कि जेट कंडेंसर है, मेंटेनेंस कॉस्ट की जरूरत बहुत कम होती है, जबकि सरफेस कंडेंसर में मेंटेनेंस कॉस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगले कंपैरिजन में हम देखेंगे, जेट कंडेंसर में वाटर पंप जो है बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि सरफेस कंडेंसर में जो वाटर पंप लगा रहता है उसको लोअर पावर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहां पे जो कंडेंसेट होता है काफी अच्छी क्वालिटी का यूज किया जाता है। अगला कंपैरिजन जेट कंडेंसर में, जिसमें कि एयर पंप लगा रहता है, काफी ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि कंडेंसेट जो है हमारा मिक्सिंग टाइप का मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है। उसमें एयर भी आ जाती है, साथ में कुछ गंदगी रहती है, सेंडिमेंट्स रहते हैं, पार्टिकल्स, जो कि एयर पंप को ज्यादा पावर देने के लिए मजबूर करते हैं। जबकि सरफेस कंडेंसर में चूंकि कंडेंसेट अच्छी क्वालिटी का हमें मिलता है, इसलिए एयर पंप को कम से कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है।